जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं जितने भी लीडर, जैसे संपत सिंह छोड़ के चले गए, ये सारे टारगेट आपको क्यों करते हैं कि इनकी वजह से हमने छोड़ी है? वो ये अपना इन लोगों के नेता हैं अभय जी, वो क्या बीजेपी को टारगेट है? वो भी तो मेरे को टारगेट करते हैं। मैंने कहा था भाई इनका तो अभय जी के तो दूध भी भैंस न जाएगी तो भूपिंदर उल्टा नटवाएगा। मनोहर लाल जी ने भी कहा है कि 2029 में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, यानी कि 2029 की तैयारियों में जुटे हैं, और कांग्रेस अभी अपने पूरे जिलाध्यक्ष भी बना पा रही है। बीजेपी है सारे, विद साहब से पूछो ना क्या कर रहे हैं। वो तो ग्रीवेंस कमेटी में भी नहीं जाता। बड़ी स्थिति खराब है बीजेपी की। सर, ब्राजील की मॉडल को राहुल गांधी की मौसी बता रहे हैं शिक्षा मंत्री हरियाणा के। लेकिन मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, मैं जिम्मेवार पद पे सोच समझ के बात करनी चाहिए। किसके बारे में क्या कह रहे हैं? सर, लोकसभा में 10 में से 5 सीटें आपके पास हैं, विधानसभा में 90 में से 37 विधायक और 5 लोकसभा सांसद। ये पार्टी कमजोर कैसी उसकी अगर एकजुट होकर सारे लगे? एकजुट है। हाँ, ये आप लोगों की मेहरबानी जो खाम खाम दिखाते हैं। नहीं। ये नेशनल लोकदल भी इस तरह के दावे कर रही है कि हम जिसकी कभी 1 सीट आती है, कभी 2 सीट आती है, दावे करने में क्या जाता भाई? सर राहुल जी ने जो ये बहुत सारे तो पार्ट था, सारे हरियाणा की इस किस्म के रिसर्च किए हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर शक की निगाहें हैं, और इसी वास्ते मैंने कहा था भाई अगर शक हो जाता है तो उसका एक तो रास्ता ये भी बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए। ये जो इसमें है, क्योंकि 5 तारीख को इलेक्शन हुआ, 5 तारीख को रात को 8:45 बजे इलेक्शन कमीशन कहता है 61 पॉइंट्स कितनी कुछ परसेंटेज पोल हुई हैं। फिर 6 को 65 बता दिए, और 7-8 तारीख को गिनती, 7 तारीख को 9 बजे 67% बता दिए, 67 पॉइंट समथिंग। ये है ना 61.19 बताए हैं 5 तारीख को, और 6 को बताया है 60.65%, और 7 को बता दिया 67.9%। ये कैसे मशीन के अंदर ही वोट पड़ गई भाई? आज तक कोई जवाब नहीं मिला, तो मशीन के अंदर कैसे वोट पड़ गए? 15 लाख के करीब वोट जो है बनी हैं, और इसमें इस दौरान मतलब 15 लाख के करीब वोट पड़ी है। ये लगा लो 15,000 एवरेज पर कॉन्स्टिट्यूंसी वोट है। ये सवाल है पूछना। बाकी आप सवाल पूछो, मैं कह भी चुका हूँ, और राहुल जी ने पूरी तफसील में वो दी है, और अब कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे जिलों में हेडक्वार्टर पे इलेक्शन कमीशन का किया है, और इसी प्रकार जिला हेडक्वार्टर पे शुरू करेंगे हर जगह। ये जो है पब्लिक अवेयरनेस काम करेंगे, और इस तरह से इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। सर, बिहार चुनावों को लेकर भी कुछ आशंका लगाई जा रही है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है इस तरह की? बताया तो है राहुल जी ने, पर जब यहाँ नहीं हुआ तो जो चीज़ मैनिपुलेट हो सकती है वो कहीं भी हो सकती है, हरियाणा हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो। इसी वास्ते हमने कहा है राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होना चाहिए। उसकी निष्पक्षता पे जब सवाल राहुल गांधी जी के जो आरोप है बहुत बड़े मतलब खुलासे किए उन्होंने, और लगता है पूरा होमवर्क 1.5-2 महीने से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जी कोई हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। लगता है 1.5-2 महीने से तैयारी हो रही थी, आंकड़े इकट्ठा कर रहे थे, होमवर्क चल रहा था। तो ये तो मैंने कहा पार्ट है, ये तो समय कम होता है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगस्त में राहुल गांधी जी ने पहली बार वोट चोरी का मामला उठाया, तो हमने कुछ जानकारी कांग्रेस से मांगी थी। वो लेटर आज चुनाव आयोग ने जारी किया है कि हमने कांग्रेस से कोई जानकारी मांगी थी जब अगस्त में राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस ने वो जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी। मैं कह रहा हूँ पहले दिन के जिस दिन चुनाव का नतीजा आया उसी दिन हम इलेक्शन कमीशन को मिले थे, मैं भी था। तो उस टाइम उन्होंने कहा था भाई क्या समाधान होगा, फिर इलेक्शन करा रहा हो, बैलेट पे करा रहा हो, नतीजा आ जाएगा।
और क्या आरोप होते हैं, और कब कहा जाए? 8 तारीख को नतीजा आया है ना, तो 9 तारीख को मिले। हाई कोर्ट में जो पेटिशंस डली हैं, जो लोग चुनाव हारे हैं कांग्रेस की, उससे भी कोई आपको लगता है कि कुछ शायद चीजें साफ हो या कुछ? तो वो सब जुटिस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान लिया इस बात का, और सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है जब तक ये पेटिशन का फैसला ना हो जाए, जो ईवीएम की वो हैं वो उसको छेड़छाड़ ना किया जाए। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों आदेश दिए? तो जो हमारा रानिया से था ना कैंडिडेट कंबोज सरमित्तर, उसने रिकाउंट के लिए कहा था, तो उन्हें बुला के हाईकोर्ट ने रिकाउंट की बात के रिकाउंट नहीं करवाए, मशीन चेक करवाई, इतने आप डाल के देखो, उससे क्या मतलब हुआ? इसी वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा छेड़छाड़ नहीं होगी। देखते हैं क्या होगा। मोटा साहब, कांग्रेस के जितने भी नेता छोड़ के जा रहे हैं, चाहे संपत सिंह है, चाहे पलिकेरी चौधरी, चाहे कुलदीप, जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं जितने भी लीडर, जैसे संपत सिंह छोड़ के चले गए, ये सारे टारगेट आपको क्यों करते हैं कि इनकी वजह से हमने छोड़ी है? वो ये अपना इन लोगों के नेता हैं अभय जी, वो क्या बीजेपी को टारगेट है? वो भी तो मेरे को टारगेट करते हैं। मैंने कहा था भाई इनका तो अभय जी के तो दूध भी भैंस नाट जाएगी तो भूपिंदर उल्टा नटवाएगा। क्या इलाज है? सही। सर, ब्राजील मॉडल का ऐसा है, कुछ होता है, ये कोई मैं नहीं, किसी का मैं व्यक्तिगत वो नहीं करता हूँ, लेकिन हमारी पुरानी कहावत है, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, और क्या है। तो ये आपके साथ बीजेपी के साठगांठ आपके साथ क्यों करते हैं जी? हुड्डा साहब मिले हुए हैं तभी ये बीजेपी जीतेगी। अब कोई शक रह गया कल के बाद? अरे हमारी सरकार बनने वाली थी, हम ही मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा? जो खुद मिले हुए होते हैं दूसरों पे ऐसे किस्म की लगते हैं, जैसा खुद होता है दूसरों पर एलिगेशन। पानीपत शहरी जिला अध्यक्ष का बहुत डिले हो रहा है, काम तभी शुरू होगा ना जब टीम बनेगी पूरी। हाँ बन जाएगा, और बन गया, ये भी बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? सर, जो राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था ब्राजील मॉडल का, फोटो लगाया गया वोटर कार्ड पे, तो ब्राजील मॉडल का ये फोटो क्यों लगाया? अगर वो पकड़ में आ गया तो मिस इंडियन का फोटो भी लगा सकते थे। ये जो फोटो थी, ये ब्राजील के जो वो हैं उसकी फोटो लगती है। लगता है जी इसके बाद कोई और भी राहुल गांधी बम फोड़ेंगे कि अभी ये खत्म हो गया, ये मतलब वोट चोरी वाला काम? अरे अब भी तुम्हारा शक रहा है, पूरे हरियाणा में हुआ है। इसका बेनिफिट कुछ बिहार में मिलेगा सर कांग्रेस को? वही अवेयरनेस जो जाएगी तो लोग सतर्क रहेंगे। देखते हैं। जैन जी को लेकर भी राहुल गांधी, वहाँ तो गवर्नमेंट महागठबंधन की बनने जा रही है। नहीं सर, जैन जी को लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया, उनको कहा कि जागरूक रहने के लिए जिस तरीके से जागरूक तो रहना चाहिए सबको। अगर प्रजातंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो सबसे पहला काम इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होना चाहिए, नहीं तो प्रजातंत्र भी खतरे में, संविधान ने जो हमारे को वोट का अधिकार दिया वो भी खतरे में। मनोहर लाल जी ने भी कहा है कि 2029 में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, यानी कि 2029 की तैयारियों में जुटे हैं, और कांग्रेस अभी अपने पूरे जिला अध्यक्ष भी बना पा रही है। बीजेपी है सारे, विद साहब से पूछो ना क्या कर रहे हैं, वो तो ग्रीवेंस कमेटी में भी नहीं जाता। बड़ी स्थिति खराब है बीजेपी की। सर, मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि मैं भी बिहारी हूँ, इसको लेकर पूरे हरियाणा में चर्चाएं हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो ऐसी बात करें जैसे अफसरों की ट्रांसफर हो जाती है। मुख्यमंत्री भी ट्रांसफर चाहते होंगे यहाँ से। सर, ब्राजील की मॉडल को राहुल गांधी की मौसी बता रहे हैं शिक्षा मंत्री हरियाणा की। लेकिन मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, मैं जिम्मेवार पद पे सोच समझ के बात करनी चाहिए। किसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये बौखलाहट की भाषा होती है। किस चीज के बौखलाहट है सर? जो ये पकड़े गए, जो पता लग गया लोगों को, ये पता लग गया कि तुम्हारे मतलब जो है जो जनमत है वो चोरा गया, और क्या बौखलाहट है? बड़ा साहब, लोकसभा में 10 में से 5 सीटें आपके पास हैं, विधानसभा में 90 में से 37 विधायक और 5 लोकसभा सांसद। ये पार्टी कमजोर कैसी उसकी? अगर एकजुट होकर सारे लगे, एकजुट है। हाँ, ये आप लोगों की मेहरबानी जो खाम काम दिखाते हैं। नहीं। पार्टी एकजुट है, तुम्हारे को और कोई काम नहीं होता, ये दिखाएंगे। हम तो पार्टी के हित की बात करें कि सब एकजुट होकर लगे, तो बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। कांग्रेस एकजुट है और लोगों के हित की लड़ाई लड़ेगी, जाने की जो भी हो।
क्यों इस सरकार ने तो जनहित का एक भी फैसला लेना ही नहीं लेगा। आज किसान की क्या हाल है यहाँ किसान इनका वायदा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी दोगुनी क्या करनी थी, लागत कई गुना बढ़ा दी। हमारे समय में ना तो खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, समझे। अब इन्होंने खाद की कितनी क्यों बढ़ी, डीजल सबसे सस्ता था किसान के लिए, बिजली बहुत सस्ते थे। अब हर चीज़ का इन्होंने रेट बता दिया, बढ़ा दिया कई गुना, लेकिन किसान की आमदनी घट गई। एमएसपी भी नहीं मिलती, तो खाद तो मिलता ही नहीं ना। लाइन में लगते हैं किसानों को, जैसे कैदियों पे मोहर लगाई जाती है ना, ऐसे मोहर लगा रहे हैं। वो किसान वो है क्या, अपराधी है, जो अपराधी पे मोहर लगती है ऐसे मोहर लगा रहे हैं खाद के लिए, एक कट्टे के लिए। सर संपत सिंह के जाने से फर्क पड़ा कुछ पार्टी को? संपत सिंह के जाने बता दी मैंने तेरे को, आए थे जब क्या हुआ भाई, अब जाए थे जब क्या हुआ। वो तो सर अभय चौटाला ने रोहतक में डीसी को धमका दिया, आप क्या कहना चाहोगे? धमका दिया, टेलीफोन करके क्या पता सामने सामने सर सामने सामने आपने हाँ, ज्ञापन देने क्या ये कोई संस्कारी काम नहीं है। सरकारी नौकर है, दो आप ज्ञापन दो, धमकाने किसका कहाँ जरूरत पड़ गई। नहीं एक बात बताओ, ये इसने कहा, बाकी तो 50 साल का पट्टा देता, लेकिन कई बार ठीक भी कह रहा था ये। अब बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कुछ